बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहे। उनके पास न खेत था न धन। कई कई दिन उन्हें आधा पेट खाना खाकर गुजारा करना पड़ता था। बूढ़ी माँ हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, बस इतना दे दो कि मेरी बेटियां भूखी न सोएं। उसी समय स्वर्गलोक में एक दिव्य स्वर्ण हंस रहता था। वह कोई साधारण हंस नहीं था, वह भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म था। उसके पूरे शरीर से सुनहरी चमक निकलती थी और उसके पंख शुद्ध सोने के बने थे। एक दिन ध्यान करते हुए उसे अपने पिछले जन्म की याद आई। उसे पता चला कि धरती पर रहने वाली वही बूढ़ी माँ और उसकी बेटियां उसके पिछले जन्म का परिवार हैं। ये जानकर स्वर्ण हंस का हृदय करुणा से भर गया। वह तुरंत आकाश से उड़ता हुआ उस छोटे से घर में पहुंचा। जब बूढ़ी मां ने चमकता हुआ स्वर्ण हंस देखा तो वह डर गई, लेकिन हंस ने मधुर आवाज में कहा, मां, मत डरिए, मैं तुम्हारा अपना हूं। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा था। अब मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। इतना कहकर उसने अपना एक सुनहरा पंख गिरा दिया। वह पंख असली सोने का था। बूढ़ी मां ने उसे बेच दिया और कई दिनों बाद उनके घर में भरपेट भोजन बना। अब स्वर्ण हंस हर कुछ दिनों में आता और एक एक सुनहरा पंख देकर चला जाता। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन एक दिन बूढ़ी मां के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसके सारे पंख एक साथ निकाल लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, फिर कभी गरीबी नहीं रहेगी। जब अगली बार स्वर्ण हंस आया तो बूढ़ी मां ने उसे प्यार से अपनी गोद में बैठाया और अचानक उसके सारे पंख नोच डाले। स्वर्ण हंस दर्द से तड़प उठा, लेकिन जैसे ही पंख टूटकर जमीन पर गिरे, वे साधारण सफेद पंख बन गए। उनमें सोना नहीं रहा। बूढ़ी मां हैरान रह गई। उसी समय स्वर्ण हंस दुखी स्वर में बोला, मां, प्रेम और धैर्य से मिला धन सुख देता है, लेकिन लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। कुछ दिनों बाद स्वर्ण हंस के नए पंख उगाए, लेकिन अब वे साधारण थे, सुनहरे नहीं। वह आखिरी बार उस घर के ऊपर चक्कर लगाकर उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बूढ़ी मां अपनी गलती पर बहुत रोई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। संतोष और धैर्य ही सच्चा धन है।